एज होता है, सबसे बड़ा होता है, तो इसका मतलब आपका विश्वास जिंदा है। आप अभी भी कह रहे हो परमेश्वर ऐसा करेगा। आमीन 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 आमीन। मुझे लग रहा है सुधा रोटी खा के आई है। जोर से ताली बजा दो उसके लिए। मैंने कहा कि आप विश्वासी रहना चाहते हो या प्रभु के सेवक, प्रभु के बेटे बेटी बनना चाहते हो? बेटे बेटी तो आप हो। लेकिन जब आप प्रभु में आते आप विश्वासी बनते, विश्वासी बनते, आज्ञाओं को मानते, वचनों को मानते, प्रभु में चलते, आप चेले बन जाते हैं। चेले बनने के बाद आप जब लगातार उसकी सेवा करते हैं तो आप एक सच्चे बेटा बेटी बन जाते। तो अगर आप विश्वासी की कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो सिर्फ आराधना, अगर विश्वासी से ऊपर एक लेवल को, कितने चाहते हैं कि हमारी नौकरी में पोस्ट बढ़े, कितने चाहते हैं हमारा बिजनेस बढ़े, इसी तरीके से हमारा आत्मिक लेवल भी बढ़े, आत्मिक ग्रोथ भी। हम सिर्फ विश्वासी ना रह जाए, हम चेले बन जाए। चेले बनने के बाद हम सिर्फ चेले ना रह जाएं, बल्कि उसके सच्चे बेटे बेटी बन जाए। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हर सेवा को सच्चाई से, सिधाई से, अभी मेरे को बार बार कहना पड़ता है, मेरे को अजीब ही लगता है, भानु रख दो, उठा लो, कोंगो रख दो, कोंगो उठा लो, दरी, ये क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग विश्वासी की कैटेगरी में नहीं हो, विश्वासी से एक लेवल ऊपर आ चुके हो। आपको परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए सिर्फ तैयार कर रहा है कि आप अपनी सेवा, आपके ऊपर जिम्मेवारी आने वाली है, आपकी खुद के लिए परमेश्वर की एक योजना। मैं बता रहा हूं, आप यहाँ जितने बैठे हो सबके लिए परमेश्वर की एक सेवा, एक योजना है। एक ही को समझ आया? प्रभु की दासी को समझ आया? मैंने कहा आप सबके लिए नहीं समझ रहे, बच्चों को पीछे पीछे मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर की सबके लिए एक इच्छा, एक योजना है। आमीन आमीन। परमेश्वर चाहता है हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में कार्य करें। आमीन। आप बताइए घर में कौन सा बर्तन सबसे ज्यादा, एक भाषा में कहो तो आदर पाता है? जो यूज होता है, जो यूज नहीं होता है ना? उसको साफ भी करते हैं, मांझ के भी रखते हैं और एक स्थान पे रखते हैं। रैक हो गया, या कईयों के घरों में वो बना सेल्फ हो गया, सेल्फ कहते हैं, सेल्फ, उसको इज्जत से रखते हैं। और क्या कहते हैं? अरे टूट ना जाए देखना, है ना, क्योंकि वो यूज होता है। कब मेहमान आते हो, अच्छा बर्तन है, ऐसे करते हैं ना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस बर्तन की तरह हो, हमारी एक इंपॉर्टेंस हो। हम वेस्ट नहीं है, हम प्रभु में यूं ही बुलाए हुए नहीं है, हम इत्तेफाक से परमेश्वर के घर में आए हुए लोग नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप यहां बैठे हो, आपको सत्यजीत ने नहीं बुलाया, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य में बुलाया है। आमीन। मैंने कहा आप नहीं समझ रहे हो कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने कहा अब भी आप नहीं समझे, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक इंपॉर्टेंट बर्तन, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक इंपॉर्टेंट पर्सन, एक इंपॉर्टेंट बेटा बेटी बनने के लिए आपको अपनी सेवा में बुलाया है। आप समझेंगे, मैं और आप व्यर्थ में परमेश्वर में नहीं आए, मुझे और आपको परमेश्वर ने व्यर्थ में नहीं चुना, मुझे और आपको परमेश्वर व्यर्थ में वचन नहीं सिखाया। मुझे और आपको परमेश्वर का मकसद ये है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में क्या करें, उपयोग हो, और उपयोग होने वाला बर्तन सबसे ज्यादा संभाल के रखा जाता है। हालेलुया। लेकिन आप नहीं समझ रहे, पर शैतान क्या चाहता है? आप वेस्ट हो जाए, आपकी लाइफ वेस्ट हो जाए, आपका जीवन वेस्ट हो जाए, आपका जो फ्यूचर वेस्ट हो जाए, और लास्ट में क्या रिजल्ट निकला है? वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट। आप यूज होते हो प्रभु में रहकर, आप वेस्ट होते हो प्रभु से दूर रहकर। मैंने कहा आप समझे नहीं, मैंने कहा आप समझे नहीं। आप यूज होते हो प्रभु में रहकर, क्योंकि जिसने जिसको बनाया है वो जानता है इसको मुझे कैसे यूज करना है। मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है और वो जानता है मुझे और आपको यूज
हमें बनाया नहीं, वो हमें मिस यूज करेगा। यानी वो हमें यूज नहीं करेगा, मिस यूज यानी गलत इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती और उसे इंपॉर्टेंट गाड़ी दे दो तो वो क्या करेगा? गाड़ी का तोड़ फोड़ कर देगा। अब आप खुद बच जाए और गाड़ी बचने वाली, यानी उसको गाड़ी चलाना। अब मुझे बताइए, जिसने गाड़ी बनाई, जिसे चलाना आती है, अगर उसके हाथ में गाड़ी रहेगी तो कैसी रहेगी? सही रहेगी। तो मुझे और आपको किसने बनाया? Who created me and you? किसने मुझे और आपको बनाया है? हमारी क्रिएशन करने वाला कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? उसका नाम है परमेश्वर, उसका नाम है सेनाओं का यहोवा, यीशु मसीह, जिसने मुझे और आपको बनाया। और वो जानता है एग्जैक्ट मुझे और आपको कहाँ यूज करना है और यूज करने के लिए कैसा बनाना है, कैसा तैयार करना है। पर शैतान कहता था हम दुनियावी टेंशन, चिंता, दुनियावी बातें, हाय तौबा, इनमें वेस्ट हो जाएं और लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या निकल गया है? 0। पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक भी बच्चा, एक भी बुजुर्ग, एक भी जवान, एक भी यूथ, एक भी प्रभु की दासी, मैं और आप परमेश्वर की बड़ी बिगेस्ट, मैं आपको आत्मा में देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। मैंने कहा आप समझे नहीं, परमेश्वर की एक महान योजना है आपके और मेरे लिए, और शैतान की भी एक महान योजना है। अब दोनों योजना कैसे पूरी होती है? जिसके साथ आप फेथफुल रहेंगे, जिसके साथ आप बने रहेंगे, वो अपनी योजना पूरी। आप मुझे बताइए, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां से सैलरी लेंगे या किसी और बगल वाली कंपनी से लेंगे? बोलो। अगर आप इस इधर की दुकान में काम कर रहे हैं, जिस दुकान में, वही दुकान वाला तो आपको तनख्वाह देगा, या उसके बगल वाली पे महीने में जाके बोलोगे भैया मुझे तनख्वाह दे दो? तो जिसके घर में, जिसके नगर में, जिसके मोहल्ले में, जिसके साथ, जिस प्रभु के संग आप रहोगे, जिसके भवन में आप रहोगे, वो आपको यूज करेगा, उसकी बरकत भी देगा। और अगर आप शैतान के साथ रह रहे हो, शैतान के कामों में रह रहे हो, शैतानी बातों में रह रहे हो, शैतानी चीजों में रह रहे हो, तो शैतान यूज करेगा, वो उसका फल देगा। फल उसका क्या? मृत्यु। बोलो मृत्यु। बोलो शैतान की बात मानने का फल मृत्यु है। हव्वा ने परमेश्वर की बात टाली और शैतान की बात, जो योजना शैतान की थी उसको माना। अदन का बाग चला गया, सारी आशीष चली गई, है ना? हालेलुया। पर हमें परमेश्वर की योजना को मानना है। अपने साथ बोलो, प्रभु की योजना में चलना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, किसी मनुष्य ने नहीं। फिर से बोलो, परमेश्वर ने हमें चुना है। अपना लहू, अपना लहू अपने साथ वाले को देख कर बोलो कि परमेश्वर ने तुझे चुना है। वो अपनी योजना बना के बैठा है। तेरी इच्छा है कि तू उसकी योजना में चले और ना चले। हालेलुया। आपकी मर्जी है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो जबरदस्ती नहीं करेगा, आपकी इच्छा है। हालेलुया। प्रभु के लिए महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। एक गवाही हमारे बीच में, और लिखी तो नहीं गई, फिर भी हम उस गवाही को हम लेंगे। और एक बेटा हमारे पीछे बैठा है, मन्नू है उसका नाम, और सभी बोला हालेलुया। बचपन में बहुत प्रभु की बातें इन्हें हमने सिखाई, बहुत चीजें सिखाई, लेकिन बड़े बड़े होते होते सब होता ना। एनीवेज बताएंगे इसके बारे में भी। पर एक गवाही है, बीते दिनों उनकी जो मदर है, उनकी मम्मी है, वो बहुत बीमार हो गई थी। और जैसे हमने बता रखा है, प्रभु में तो नहीं चल रही है, प्रभु में तो नहीं है, पर कहते हैं कि मैं प्रभु को कहीं ना कहीं आदर करता हूँ। पर आदर प्रभु का वो है कि जब हम प्रभु को अपना जीवन दें। सच्चा आदर क्या है बताइए? प्रभु को अपना जीवन दें, वो प्रभु के लिए सबसे बड़ा आदर है। और जीवन देने का मतलब है प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, वो सच्चा आदर है। ओके, तो बीते दिनों इनकी मम्मी बीमार हो गई और इनकी मम्मी को 2 बोतल खून की जरूरत थी। ऐसा ही था बेटा? ऐसा ही था। ओके, आप इधर आ जाओ, ठीक है, थोड़ा आगे आ जाओ। आपका चेहरा दिख जाएगा पीछे, घूम के सब फिर बार बार देखेंगे। माइक दे दो जरा उनको, उनकी आवाज नहीं आ रही। एड्रेस E87-203 कल्याणपुरी में कहाँ रहते? कल्याणपुरी में, दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। नाम बताओ दोबारा से। नाम है मेरा मन्नू। बताओ बेटा, क्या हुआ था आपकी मम्मी को? मम्मी
क्या हुआ? हॉस्पिटल में ना मम्मी को मतलब बहुत सीरियस थोड़ा थी सा मम्मी। माइक हल्का कर दो। आवाज बढ़ता है। ऐसे। मम्मी ना बहुत सीरियस थी और माइक बंद हो गया, माइक बंद। सीरियस थी और कहीं से भी ब्लड की मतलब जरूरत नहीं हो पा रही थी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी थी उस टाइम, बहुत रो के करी थी मतलब प्रार्थना। तो डॉक्टर साहब पहले तो मना कर रहे थे ब्लड देने से कोई भी, कि आप ब्लड दोगे तभी ब्लड मिलेगा। ऐसा रूल है गवर्नमेंट का, ऐसा रूल है अस्पतालों का, ब्लड देने पे ही ब्लड मिलता है। तो हम हर जगह घूमने आए, हमें ब्लड की कहीं वो नहीं मिली थी। ब्लड का कोई भी वो वाला ना तो मिलता नहीं इतने आसानी से। ठीक है, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी थी पार्क क्योंकि मम्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है जो आसानी से नहीं मिलेगा। ओके। तो मैंने अकेले में जाके पार्क के अंदर जाके कोने में हाथ ऊपर करके रो के प्रभु से प्रार्थना करी थी। कौन से प्रभु से? हाँ, जोर से बोलो, कौन से प्रभु से? यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह से। ओके, और फिर? तो उसके प्रार्थना करने के थोड़ी देर बाद ही मतलब डॉक्टर ने हालत देखकर खून की जो जरूरत थी वो पूरी कर दी थी डॉक्टर। हालेलुया। मतलब पहले वो डॉक्टर कह रहे थे कि जब तक आप ब्लड नहीं दोगे हम आपकी मम्मी को ब्लड नहीं चढ़ा सकते, इंतजाम करो। ये हर जगह ट्राई कर लिया, यहाँ पर भी ट्राई करके सारी जगह ट्राई कर लिया, लोगों से पूछ लिया कोई देने वाला, डोनर वोनर, कह रही कि बिल्कुल भी ब्लड मुहैया, बिल्कुल भी खून नहीं मिल रहा था। लेकिन इसे याद आया कि पास्टर सत्य है ना, मैं अब प्रभु के बारे में इसे बताया है, सिखाया है, समझाया है, तो इन्हें याद आता है कि प्रभु है, कोई तो परमेश्वर है। ने कहा मैंने हॉस्पिटल के बाहर पार्क में जाके प्रभु से रो के प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी मम्मी को बचा ले, और मेरी मम्मी के लिए जो जरूरत है खून की वो पूरी कर। और परमेश्वर ने उस डॉक्टर के मन में डाला, जो मना कर रहे थे उन्होंने ही दे दिया। हालेलुया। देखिए चर्च, मैं आपको क्या कहता हूं, परमेश्वर बहुत दयालु है, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसमें जीवन भी बिताएं। देखिए टाइम पर मांगने में तो हम सिर्फ मांगेंगे तो वो देगा, लेकिन वो हमसे कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तू अपना जीवन मुझे दे दे। अगर हम उसे कुछ नहीं दे रहे, वो एक बार देगा, 2 बार देगा, उसके बाद वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको पता है सिर्फ ये लेना जानता है, इसने अब तक अपना जीवन मुझे नहीं दिया। और एक समय ऐसा आता है फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। अभी देखिए क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ये प्रभु से दूर, प्रभु को छोड़ चुका था, प्रभु को भूल चुका, बिल्कुल आया, बहुत नशे में था, बहुत। हाँ बात करती हूँ कि सच में जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि इस भाई के लिए उस दिनों की बात है कि परमेश्वर के दास हम प्रेयर करने के लिए इस रूम में आ रहे थे। इतने में क्या हुआ कि ये भाई बाहर खड़े थे, तो ये बहुत मतलब जैसे कि तुम्हें पता है परमेश्वर में जब नहीं चलते तो शैतान कैसे लाइफ खराब करता है, नशे में बीमारियों में डालता है ताकि हम घर परिवार बर्बाद हो जाए। मगर जब परमेश्वर के दास आ रहे थे तो ये भाई बाहर गली में थे, तो परमेश्वर के दास इधर आ रहे थे, ये रो रहे थे। तो मैंने परमेश्वर के दास ने देखा, मैंने कहा कौन है? तो परमेश्वर के दास ने कहा मन्नू है। जैसे कि आप जानते हैं इस भाई का नाम मन्नू है। तो परमेश्वर के दास ने कहा मन्नू है। तो मैंने कहा आप पास्टर जी आप सुन लो क्या कह रहा है वो बच्चा, आप सुन लो। तो परमेश्वर के दास, जैसे आप परमेश्वर का भवन पवित्र है, तो हम कैसे पवित्रता में चलते हैं यहाँ, मतलब हम कोई नशा करके नहीं आ सकते। मगर परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने बात करी कि परमेश्वर ने पापियों को चुना है। तो परमेश्वर के दास ने उस बच्चे को बोला आजा बेटा। तो परमेश्वर के दास ने अंदर बैठा के उसे समझाया। इन्होंने दारू नशा कर रखा था, नशा कर रखा था कि चर्च में भी स्मेल घूम रही थी पूरी। हाँ जी। तो परमेश्वर के दास ने मतलब बिठाया, हमने बहुत सी बातें उसे समझाई कि बेटा आप पहले प्रभु में चलते थे। तो ये बता रहे थे कि पास्टर जी के साथ पहले मैं प्रेयर में जाता था, प्रभु के दास मुझे समझाते थे। पहले मैं भवन में आता था तो मेरे घर वाले मुझे मारते थे, डांटते थे। अब मगर मेरे घर वाले, जब मैं पाप बुराई में चला तो मेरे घर वाले कह रहे कि आप फिर से परमेश्वर के दास के साथ जाओ। ये कैसे हुआ? 5-6 महीने पहले की बात है ना भाई, कि परमेश्वर के दास ने इन्हें समझाया था कि बेटा आप एक काम करो, भवन में आओ, आप शैतान तेरी लाइफ खराब कर देगा। ऐसे ही है, परमेश्वर के दास ने कहा तेरी जीवन को शैतान नष्ट कर देगा, ये मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ। तेरी कुछ साल की जिंदगी में देख रहा हूँ शैतान तेरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो उस समय शैतान इनकी, तभी उस समय नशा नहीं कर रहे थे, तभी उस समय नशा नहीं कर रहे थे, उस समय सही था। मगर परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के दास को बता दिया था। तो अब कुछ दिन बाद जब ये भाई मिले, ये बेटा मिला, तो परमेश्वर, इन्होंने कहा पास्टर जी आपने जो कुछ कहा था वो मेरी लाइफ में हो रहा है।
सच में तुमने जैसा कहा था सच ऐसे ही है बेटा ऐसे ही बोला ऐसे ही बोला था जो मैंने बोला था। कि पाशा जी आपने जैसा बोला आप सच में ही मेरे साथ वैसे ही हो रहा। पाशा जी आप मुझे बचा दो। तो रो रहे थे, ये रो रहे थे अंदर से, हमारा भी मन थोड़ा दुखी हो रहा था। मैंने बोला बेटा हम तो आपको समझाते हैं परमेश्वर के दास, आपको जब आप मिलते हो परमेश्वर के दास आपको समझाते हैं कि आप भवन में आओ, मगर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप भवन में नहीं आओगे। हमने कहा हमारा काम है दुआ करना, आपका काम है भवन में आना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आप शैतान को खुद मौका दोगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने इनके लिए प्रेयर करी। पर पहले भी एक और उसका फ्रेंड आया था, मैंने समझा के बुलाया था, याद है? यहाँ पे बुला के प्रेयर करी थी तुम दोनों से लेके, प्रभु मैं आओ। हाँ तो परमेश्वर के दास ने समझाया, हमने प्रेयर करी। इसके बाद जब ये बेटा चला गया, इसने बोला आऊंगा, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, उसके बाद नहीं आया। और उसके 2 दिन बाद फिर से इसके घर में क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, हम जानकर अनजान बनते हैं, तो शैतान को क्या करते हैं, मौका देते हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चा समझता है परमेश्वर की बातों को। जैसे कि आपने गवाही सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने क्या करा, कहीं ना कहीं दिखाया, तूने देख मेरे से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने क्या इनको एक परमेश्वर ने गवाही जो बनाई थी, परमेश्वर ने इसलिए बनाई थी ताकि ये परमेश्वर के भवन में आए, अपनी गवाही दे, परमेश्वर के पीछे अपना जीवन बिताए, ताकि ये बचाया जाए, इनका घराना बचाया जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बच्चे के लिए कि परमेश्वर से लेकर आए। और मैंने प्रभु के दास को एक बात कही थी कि पास्टर जी जब तक हम उसको बोल रहे थे वो नहीं आ रहा था, अब परमेश्वर उस बच्चे को लेकर आएगा, क्योंकि अब उसने खुद वो रो रहा है, खुद अंदर से दुखी है। अब उसने अपने मुंह से बोला पास्टर जी मैं आऊंगा। मैंने परमेश्वर के दास को शायद याद होगा, मैंने कहा पास्टर जी वो जरूर आएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने शैतान को लज्जित करा और ऐसे ही बना रहा, तो वो भी सही रहेगा, उसका घराना भी सही रहेगा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा है। बैठ जाओ बेटा। देखिए बात बता चुका हूँ, प्रभु हमारी सहायता क्यों करता है, प्रभु हमारे जीवन में गवाही क्यों बनाता है, इसलिए नहीं कि हम प्रभु से दूर हो जाए। समझ रहे मेरी बात? सुनाई आया आपने? आप मेरी तरफ ध्यान है आपका? गवाही क्यों बनाता है प्रभु? इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, बल्कि हम समझ जाएं कि परमेश्वर जीवित है, जो मुझे मेरी गवाही, जो मेरे जीवन में आशीष दे सकता है। प्रभु अपनी गवाही इसलिए देता है ताकि लोग समझे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, अगर मैं बचा सकता हूँ तो तेरी लाइफ बना भी सकता हूँ। पर क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते। तो दोबारा भी बोला कि पास्टर जी मैं आऊंगा, पर वो नहीं आया। उसके दूसरे दिन शायद उसकी मम्मी को प्रॉब्लम हो गई, फिर से हॉस्पिटल में। मैंने इसके लिए जब जिस दिन रात को आया ये रो रहा था, मैंने इसके लिए घुटने टेक कर मैं रोने लगा, क्योंकि पहले मेरे साथ सेवा में चलता था ये बच्चा। तो पता है बहुत जगह मैंने बाहर देखा दुष्ट आत्मा कैसे उछलती है, डर के भाग जाते थे कमरे से, कई बार उछलने लग जाते थे। बहुत लड़कों की टीम थी, इतने बच्चे थे ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं आज वो। लेकिन मेरे को दुख होता था इसलिए क्योंकि इसको बचपन में मैंने इसको जब ये छोटा था उसको बपतिस्मा दिलाया था, ये कह के कि मैं इसे बड़ा करूंगा प्रभु में, मैं इसे बढ़ाऊंगा। इसके पीछे मैं पढ़ता रहा, कई बार बोला आजा बेटा आजा। एक दिन मैंने इसको बोला नहीं ठीक है, याद रख मैं तेरे 2-3 साल की लाइफ देख रहा हूँ, 3 साल बाद तू सिर्फ तस्वीर में नजर आएगा, कोई तुझे देखेगा नहीं, तू कहाँ। और उसके कहने के बाद जब मैंने इस प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को उसको बोला, इसके बाद से इसके इतना नशे में चला गया, ये इतना वो चला गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले दिखने में भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है अंधकार क्या करने, मुझे पता है दुष्ट की क्या योजना है, मुझे पता है कि शैतान क्या चाहता है, सिर्फ नाश चाहता है। क्या चाहता है? हमारा नाश, यहाँ भी और नरक में भी। प्रभु क्या चाहता है? हमें प्रभु क्या चाहता है? हम यहाँ भी बचे रहे और नरक से भी बचे रहे। तो यहाँ चर्च में यहाँ बुलाने का मतलब आपकी इंसल्ट करना, आपकी बेइज्जती करना, आपको डांटना, आपको भगाना, आपको मारना नहीं है। यहाँ का डंडा सिर्फ इसलिए कि आप प्रभु में बने रहो, शैतान के सामने बोलो बने रहो, प्रभु में बने रहो, शैतान के सामने सभी बोलो हालेलुया। कितने लोग वर्ड ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हंग्री है, प्यासे हैं? अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए, अपनी बाइबल को अपने सीने से दिल से लगाएं। जिनके पास नहीं है या जिन्हें बाइबल पढ़ना आती है उनको बाइबल अगर है भवन में तो दे दें, नहीं है तो कोई उनसे शेयर करें। अपने सीने से, अपने दिल से, अपने मन से लगाकर, कस के, चकड़ के मेरे साथ ऊंची आवाज में, मुझसे ऊंची आपकी आवाज होनी चाहिए,
जोर से बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर से बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वहां दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम डबल करती है। बोलो डबल करती है। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे लोगों से ना मुझे सख्त नफरत है। जो नहीं जानता वो तो बेचारा अंधकार में है, लेकिन जो जान के अंधकार में जा रहा उससे मुझे नफरत होती है कि भाई जब तुम्हें ज्योति में परमेश्वर लाया है तो ज्योति में चलो। कहने का मतलब जब तुम्हें अंधेरे से परमेश्वर रोशनी में लाया है तो कहाँ चलना है हमें? अब एक बात सुनिए, पहले के जमाने में, जमाना छोड़ो, मेरे टाइम में भी जब लाइट चली जाती थी तो हम डिपेंड किस पे थे? लैंप पे या चिमनी विमनी पता होगा, चिमनी कितनों को पता है? पेट्रोल डालकर उसमें बत्ती डालकर उसे लगा चलाते थे ना। अगर आज की डेट में आप चिमनी पर डिपेंड, आप कितनी तरह की टॉर्च आ गई, फोन में टॉर्च आ गई, लाइटें ऐसी आ गई कि चार्ज करके तुम घर में बोलो, हाथ ना तो कर दो, है ना? क्या कह रहे हो पाशा, जल्दी से प्रचार करो, जल्दी से घर भेजो। पकड़ो तो बना के नहीं लाया, मेरे सरप्राइज तो नहीं है। और डाल के तो कोई अगर घर में आएगा, देखेगा दो चिमनी इधर है, तो आपको क्या बोलेगा? अरे अब तो दुनिया कितनी आगे चली गई, टॉर्च है, ये है, बैटरी है, और तुम चिमनी जला रहे हो। सेम वो मनुष्य जो परमेश्वर में आ जाता है और फिर जानने के बाद, अच्छी तरह जानने के बाद, और प्रभु से दूर हो जाता है और बहाने बनाएगा। बहाने हैं, पाप करने के बहाने। फोन मेरे पास भी है, फोन आपके पास भी है ना। मैं अपने फोन से पाप नहीं करता क्योंकि मेरे पास बहाना। आप अपने फोन से अगर पाप कर रहे हो इसका मतलब आप बहाना मार रहे हो। किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है वो एक परमेश्वर जानता है, लेकिन एक जानबूझ के कोई बहाना मार रहा है वो एक गलत बात है। समझ रहे मेरी बात? मुझे एक बात, किसने मारा उसको पता है आपको? कल हमने शनिवार को प्रैक्टिस की। इससे पहले कि हम आराधना में चले, कितने लोग आराधना की इंपॉर्टेंस को समझते हैं? कितने लोग दिल से बताना कि आप आराधना, हाथ दीजिए, आराधना का मतलब बताइए। अच्छा, वैसे जुड़े हुए नहीं हो? प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से कनेक्ट होना होता है। तो प्रार्थना करते हो ना तो परमेश्वर से कनेक्ट होते हो, जुड़ जाते हो। आराधना का मतलब बताइए। प्रभु की महिमा। महिमा तो हो, मीनिंग पूरा बताओ ना, क्या मतलब है आराधना का? आराधना करते क्यों है? आपको मैं चीज बताऊंगा। खुश होता है, खुश तो ऐसे भी होगा तुम भवन में आ गए। शैतान को चिढ़ाने के लिए। शैतान चिढ़ता है, ओके। और कोई बोलो, गलती भी बोलोगे मैं बताऊंगा। और आशीष जो तुमने बताया सब बता देंगे आज। मैं बताता हूँ, आराधना का मतलब है आप परमेश्वर को कुछ दे रहे हो, बाकी तुम लेते हो। आराधना ही एक धरती पे ऐसी चीज है जो आप परमेश्वर को सच्चे दिल से देते हो। और कुछ देते हो परमेश्वर को? बोलो। एक तुम्हारे मुंह की आराधना, तुम्हारी स्तुति ऐसी चीज है जो आप परमेश्वर को भेंट देते हो। जब आप उसकी महिमा करते हो ना, इस धरती पर अगर एक मनुष्य परमेश्वर को कुछ दे सकता है वो है आराधना करते हुए उसकी महिमा, उसको महिमा देना। आराधना का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा। हम जब आराधना करते हैं ना तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और शैतान आराधना के खिलाफ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम सारी महिमा किसको दें? परमेश्वर को। वचन के खिलाफ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वचन को सीखकर परमेश्वर में बढ़े। वचन हमें बढ़ाता है। और आराधना जो है कि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना परमेश्वर को महिमा, एक आराधक की वैल्यू आपको नहीं पता, मुझसे पूछो। इसलिए मैं आपको परसों इतनी बड़ी मीटिंग में लेके गया ताकि एक सच्चे आराधक से आपका इनकाउंटर हो, आमना सामना हो कि 6-6 घंटे खड़े होकर कैसे वर्शिप होती है। पर एक चीज मैं बताता हूँ, रात को हमने कोई प्रैक्टिस की थी ना, कमल ब्रदर को पता है ना मुझे पता है गीत गाना क्या है। ये मैं भी प्रभु से पूछ के वो क्या गाना डिसाइड करेंगे, क्या गाना क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि ये नहीं है कि जो है वो परमेश्वर को चेप दो। फटा नोट है तो फटा भी चेप दो, गला नोट है तो गला नोट भी चेप दो। बासी समय पूरा दिन पूरा काम करने के बाद नो। अगर आप घर में हो तो आप फ्रेश समय दे सकते हो सुबह का, अगर जल्दी उठते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम है, मजबूरी, आप छोटी प्रेयर करके घर से जा सकते हो। एक छोटा टाइम भी आप प्रभु को दे सकते हो, पर दिन का पहला समय दे सकते हो आप, है ना।
चलो मैं खुद नहीं देता, आपको सिखा रहा हूँ। सुबह बेड पे उठते ही आंखें खुलती भी नहीं है मेरी सबसे पहले दुआ होती, धन्यवाद मेरे प्रभु, बीते दिन भी संभाला, आज तू संभालेगा। ये फ्रेश जो मैं प्रभु को सुबह सुबह देता हूँ, इसी की वैल्यू है, समझ रहे हो आप? फिर तो पूरा दिन काम करके मैं कुछ भी देता रहूं प्रभु को, वो अलग बात है, ऐसा नहीं है, वो भी प्रभु पसंद करता है। अब मेरी बात सुनिए, वर्शिप हमें, मुझे नहीं पता, उससे नहीं पता कि हम क्या गाएंगे, मैं रियल बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता हमें क्या करना है। तो विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। पर कितनों को दुख हो रहा है, कितनों को तकलीफ हुई है, इवन मैं तो जो आराधना करते उनसे पूछना चाहता हूँ इस पुलपिट पे से अभिषेक की जगह पर आके, क्या आपको फील हो रहा है कि हमने अब हमारी जो है अंधकार ने, दुष्ट ने हमारी प्रैक्टिस बंद करा दी है और वो चौड़ा होके गली में घूम रहा है? कितनों को दुख हो रहा है, कितनों को फील हो रहा है, कितनों को हुआ, कितनों ने घर जाके जब सुना कि पास्टर जी से लड़ाई की गई है कि यहाँ वर्शिप बंद कर दो, आराधना बंद, कितनों ने घुटनों पे आके रोए प्रभु के आगे, कितनों के आंसू निकले कि परमेश्वर नहीं, तेरा राज्य बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। और आप क्या अपनी चीजों में मगन हो। आप अपनी आपको अभी तक आपको फील भी नहीं हुआ होगा, आप अभी तक प्रेयर भी नहीं कर रहे हो कि परमेश्वर नई आराधना की जो प्रैक्टिस, जो कुछ भवन में एक्टिविटी है वो बंद नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आराधना बंद करा रहा है, आराधना करने वालों को देखो, देख रहे हो आप? अभी तो शुक्रवार आना बंद था उस लड़के का, अब संडे को भी नहीं आ रहा हो। ये चीज क्या है? मुझे दुख, देखो मुझे दुख उस व्यक्ति से नहीं है जो रोक रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इतना प्रभु में आगे आ चुका हूँ कि मुझे पता है एक व्यक्ति के अंदर कौन सी चीज कार्य कर रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पावरफुल जो चीज कर सकते हैं ना, वो ये है कि विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर ये रुकना नहीं चाहिए, तेरा काम, तेरी आराधना रुकनी नहीं चाहिए। कितनों ने, अच्छा बताइए, पिछले शनिवार से कितनों ने अब तक सिर्फ वर्शिप के लिए प्रेयर करी? करते वाली नहीं है जो शनिवार को जो उसके बाद क्या वो वाली जो हुआ है, जो कि परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम खुल के तेरी महिमा करने पाए। कितने हाथ उठाइएगा, एक बार नहीं करी जो कर रहे हैं, उसी दिन नहीं करी जो अभी रेगुलर कर रहे हैं, 1 2 3 4 जनों पर परमेश्वर से बहुत कुछ पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो बेटा आ जाए, 7 लोगों को प्रभु से कुछ नहीं मिल रहा, 8वां आज ड्यूटी पर है। ठीक।